नमस्कार दोस्तों, टारगेट द स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मित्रों, आज 12 जनवरी 2022 है। आज के दिन एक ऐसे महान व्यक्ति का जन्म हुआ है जो न केवल बड़े बड़े महान लोगों के भी आदर्श रह चुके हैं, वरन आने वाले सैकड़ों वर्षों तक विभिन्न महान व्यक्तियों के आदर्श भी रहेंगे। और यह हम भारतीयों के लिए काफ़ी गौरव की बात है कि इतने महान व्यक्तित्व का जन्म भारत की धरा पे हुआ है। तो मित्रों, 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कलकत्ता के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त था। ये कोलकाता हाई कोर्ट में वकील थे। इनकी जो माता थी भुवनेश्वरी देवी, ये भगवान शिव की अनन्य भक्त व धार्मिक महिला थी। माना जाता है कि भुवनेश्वरी देवी भगवान शिव की पूजा अत्यधिक करती थी, जिसके कारण उन्हें सपने में एक बार भगवान शिव आए और भगवान शिव ने कहा कि मैं बहुत जल्द आपके यहाँ आपका पुत्र बन के आ रहा हूँ। उसके कुछ ही वर्षों बाद स्वामी विवेकानंद जी का जन्म होता है। तो ऐसा माना जाता है कि स्वामी विवेकानंद भगवान शिव के अवतार हैं। स्वामी विवेकानंद जी के स्वभाव पर और उनके व्यक्तित्व पर काफ़ी हद तक उनकी माँ का प्रभाव था। उनकी माँ एक धार्मिक, प्रगतिशील व तर्कसंगत विचारों की महिला थी। उनके विचारों का काफ़ी अधिक प्रभाव स्वामी विवेकानंद जी के व्यक्तित्व पे पड़ा, जिसके कारण बचपन से ही स्वामी जी का झुकाव आध्यात्मिकता की ओर हो गया। बचपन से ही स्वामी जी अत्यंत कुशाग्र, नटखट, पुराण, रामायण, महाभारत की कथा सुनने के शौकीन थे। अक्सर उनके यहाँ पुराण, रामायण, महाभारत की कथा का आयोजन किया जाता था। कथा को सुन के कथावाचक से स्वामी जी बचपन में ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते थे कि कथावाचक अचंभित रह जाते थे। तो बचपन में ही स्वामी विवेकानंद जी को ईश्वर को जानने की इच्छा तथा उन्हें प्राप्त करने की लालसा उनके अंदर उत्पन्न हो गई। स्वामी विवेकानंद शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत रामकृष्ण जी से मिले। रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे और ये जो है उनसे काफ़ी प्रभावित हुए। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से शिक्षा ग्रहण किया कि सारे जीवों में स्वयं परमात्मा का ही अस्तित्व है, अतः मानव सेवा से ही परमात्मा की सेवा की जा सकती है। रामकृष्ण परमहंस जी के द्वारा इन्हें बताया गया कि सच्ची भक्ति व श्रद्धा से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। रामकृष्ण की मृत्यु के बाद विवेकानंद ने बड़े पैमाने पर भारतीय उपमहाद्वीप और पश्चिमी देशों का भ्रमण किया तथा वहां से जो भी ज्ञान अर्जन किया उसका प्रयोग उन्होंने अपने शिष्य को उपदेश के रूप में किया। विभिन्न देशों में जाकर उन्होंने भारतीय धर्म और दर्शन का प्रचार प्रसार किया। दर्शन, धर्म, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कला के विद्वान तो थे ही स्वामी जी, साथ में उन्होंने वेद, उपनिषद, भागवत, गीता, रामायण, महाभारत और अनेक पुराणों के अतिरिक्त हिंदू शास्त्रों का भी गहन अध्ययन किया। पश्चिमी सभ्यता का भी इनके ऊपर काफ़ी प्रभाव था, जिसके कारण इन्होंने पश्चिमी तर्क दर्शन का भी गहरा अध्ययन किया। विलियम हेस्टी ने लिखा है कि नरेंद्र वास्तव में एक जीनियस हैं। मैं बहुत बड़े क्षेत्र में भ्रमण व अध्यापन किया हूँ, मुझे एक भी बालक ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला, यहाँ तक कि जर्मन विश्वविद्यालय के दार्शनिक छात्रों में भी नहीं। तो विलियम हेस्टिंग जो एक बहुत बड़े विद्वान व शिक्षाविद थे, इन्होंने बताया कि स्वामी विवेकानंद जी के जैसा प्रतिभावान बालक उन्हें कहीं पे भी देखने को नहीं मिला। विवेकानंद को एक देशभक्त सन्यासी के रूप में जाना जाता है। वह काफ़ी ऊर्जावान, संयमित, ओजस्वी वक्ता व दृढ़ निश्चयी थे, इसलिए उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उनके व्यक्तित्व से, उनके शिक्षाओं को ग्रहण करके आज का युवा अपना जो है मार्गबोध करता है। स्वामी विवेकानंद से जुड़ी हुई तमाम ऐसी कहानियाँ व वक्तव्य हैं जो किसी भी व्यक्ति के जीवन में अपार परिवर्तन ला देगा। स्वामी विवेकानंद कोई साधारण आदमी नहीं थे। बड़े बड़े महान व्यक्ति एपीजे अब्दुल कलाम हों
या लाल बहादुर शास्त्री जी हों, 300 से अधिक वैज्ञानिक आविष्कार करने वाले टेस्ला हों, उन सब के जो है आदर्श व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा है, अगर आपको भारत को जानना है तो आप स्वामी विवेकानंद जी को पढ़िए, सब कुछ सकारात्मक ही मिलेगा, नकारात्मकता तो कुछ है ही नहीं। आध्यात्मिकता से परिपूर्ण भारतीय दर्शन अमेरिका, यूरोप और अन्य पश्चिमी देशों में स्वामी विवेकानंद के ओजस्वी भाषण के माध्यम से ही पहुंच सका था। 1893 ईस्वी में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भारत के सनातन धर्म के प्रतिनिधि के रूप में स्वामी विवेकानंद जी ने हिस्सा लिया था। वहाँ पे बहुत सारे लोग चाहते थे कि इनको बोलने का समय न मिले, लेकिन एक अमेरिकी प्रोफेसर के प्रयास के फलस्वरूप इन्हें 2 मिनट बोलने का समय प्राप्त हुआ और इन्होंने 2 मिनट के भाषण में ही अपनी ऐसी अमिट छाप वहाँ पे छोड़ी कि वहाँ पे लाखों लोग इनके शिष्य बनने को तैयार हो गए। इन्होंने भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी बहनों और भाइयों के द्वारा की। जैसे इन्होंने अपना वक्तव्य बोला, मेरे अमेरिकी बहनों और भाइयों, पूरा हाल जो है तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उन्होंने कहा कि आपने जिस सम्मान, सौहार्द और स्नेह के साथ हम लोगों का स्वागत किया है, उसके प्रति आभार प्रकट करने के निमित्त खड़े होते समय मेरा हृदय अवर्णनीय हर्ष से पूर्ण हो रहा है। मैं ऐसे धर्म का अनुयायी होने में गर्व का अनुभव करता हूँ जिसने संसार को सहिष्णुता और सार्वभौम स्वीकृत दोनों की शिक्षा दी। मुझे ऐसे देश का व्यक्ति होने का अभिमान है जिसने इस पृथ्वी के समस्त धर्मों एवं देशों के उत्पीड़ितों और शरणार्थियों को आश्रय दिया है। मुझे आपको यह बताते हुए गर्व होता है कि हमने अपने वक्ष में उन यहूदियों के विशुद्धतम अवशिष्ट को स्थान दिया था जिन्होंने दक्षिण भारत आकर उसी वर्ष शरण ली थी जिस वर्ष उनका पवित्र मंदिर रोमन जाति के अत्याचार से धूल में मिल गया था। तो उन्होंने बताया कि हम भारतीयों का हृदय बहुत ही विशाल है, बहुत ही सहिष्णु और सार्वभौम की अवधारणा को मानने वाले लोग हम लोग हैं। हमारे ऊपर अत्याचार होता है, फिर भी हम मानवता और मानव धर्म को नहीं छोड़ सकते हैं। उनके भाषणों को सुन के काफ़ी लोग बहुत ही प्रभावित हुए और स्वामी विवेकानंद जी उसके बाद लगभग 3 साल अमेरिका में ही रह गए और बहुत सारे शिष्य उनके बन गए अमेरिका में। स्वामी विवेकानंद जी भारत की दशा को देख के काफ़ी दुखी होते थे। वह पुरोहितवाद, ब्राह्मणवाद, धार्मिक कर्मकांड और रूढ़ियों की भी खिल्ली उड़ाया करते थे। उन्होंने कहा कि 33 करोड़ देवी देवताओं के जगह 33 करोड़ भूखे भारतीयों की मूर्तियां क्यों न मंदिरों में लगा दी जाए। मई 1897 में बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई। स्वामी विवेकानंद के द्वारा विभिन्न ग्रंथों की भी रचना की गई जिसमें मुख्य रूप से राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग है। हम लोगों को जो है यह कम से कम कहना चाहिए कि जिस दिन जिस महान व्यक्ति का जन्म दिवस हो उस दिन उसके बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करें, उनके द्वारा लिखी हुई किताबों को पढ़ें। ये किताब काफ़ी अच्छी हैं और इससे आपको दैनिक जीवन में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इनका अनुसरण करके आप बहुत सारी समस्याओं से, मानसिक अवसादों से बाहर निकल सकते हैं। तो इसलिए आप लोग स्वामी विवेकानंद जी के बारे में अधिक से अधिक अध्ययन करिए और जानिए। स्वामी विवेकानंद जी ने अंतिम समय में कहा था कि एक और विवेकानंद चाहिए, यह समझाने के लिए कि इस विवेकानंद ने अब तक क्या किया था। अंतिम दिनों में भी इन्होंने अपनी दिनचर्या को नहीं त्यागा और विभिन्न व्याधियों से ग्रसित होने के बावजूद इन्होंने 4 जुलाई 1902 को बेलूर में रामकृष्ण मठ में ध्यानमग्न अवस्था में महासमाधि धारण कर ली। तो ऐसे महान व्यक्तित्व का जन्म जो है भारत की भूमि धरा पे हुआ है। हम भारतीय इनसे पूर्ण रूप से परिचित ही नहीं हैं कि इन्होंने क्या क्या योगदान दिया, किस तरह की शिक्षा दी। इनके ऊपर बहुत सारी कहानियां हैं। इन्होंने जो है बहुत सारा वक्तव्य दिया है और सभी वक्तव्य आज भी उतने ही
उपयोगी हैं। जैसे लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना, नारी का सम्मान करना। इनकी एक युक्ति है कि उठो जागो और तब तक चलो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। बहुत ही प्रेरणादायी है और अक्सर जो है सभी लोगों के द्वारा इसका दैनिक जीवन में उपयोग किया जाता है। तो आप लोग समय निकाल के इनके किताबों को पढ़ने का प्रयास करिए। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।